ये हिरनी ना मुसीबत में है और ये पुकार रही है कि कोई है जो मेरी मुश्किल को हल कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को लेकर एक तरफ गए तो देखा कि एक शख्स ने ना एक हिरनी को अपने जाल में फंसाया हुआ है और वो जाल में फंसी हुई चीखों पुकार कर रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए तो मालूम करने का पर पता चला कि वो शख्स यहूदी था। अच्छा, हिरनी कुछ अर्ज करने लगी। यहूदी देखकर हैरत में मुब्तला हो गया कि हिरनी अपनी आवाज में इस तरह गवैया हो रही है जैसे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कह रही हो। इशारों से वो समझ गया। तो अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदी, ये हिरनी मुझसे कह रही है कि आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सच्चे रसूल हैं, मेरी मदद फरमाइए और मुझे इसकी कैद से आज़ाद फरमा दीजिए, रिहाई दिलवा दीजिए। तो उस यहूदी ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शरीयत में भी तो शिकार करना जायज़ है। मैंने इस हिरनी को शिकार किया है, अब मैं इसको कैसे छोड़ दूं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से कुछ गुफ्तगू फरमाई, फिर इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, ये हिरनी मुझसे कहती है कि इसने मुझे शिकार जरूर किया है, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत दिलवा दें कि मेरे दो बच्चे हैं, वो अभी शीर खार हैं, दूध पीने वाले हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आऊंगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि इस हिरनी को जाने दो। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसको कैसे जाने दूं? ये तो जानवर है, भाग गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत और मेहरबानी का मुआमला फरमाया। रहमतुल लिल आलमीन जो है, इरशाद फरमाया कि ऐ यहूदी, इसको तो आजाद कर दे, जब तक ये वापस नहीं आएगी इसकी जामिन के तौर पर मैं यहां मौजूद रहूंगा। अब वो सोचने लगा यहूदी कि यहां पर माज़अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करूंगा या इस तरह को, क्योंकि जानवर तो वापस आना नहीं है, फिर मैं इनको तंग करूंगा। उसने जो है ना हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी छलांगे मारती हुई चली गई। अब कुछ ही देर गुजरी थी कि वो हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लिए हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गई और अपनी ज़बान में अर्ज करने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरे बच्चे हाजिर हैं, हम आपके कदमों पर कुर्बान हैं, आप चाहे तो हम तीनों को दे दें। वो यहूदी अर्ज करने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिरनी आपको क्या कह रही है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ यहूदी, ये हस्बे वादा वापस आ गई है और अपने बच्चों को साथ लाई है और ये कह रही है कि ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी हाजिर हूँ और मेरे बच्चे भी हाजिर हैं, मैं अपने बच्चों समेत आपके नाम पर, आपके कदमों पर कुर्बान है, आका अब चाहे तो हम तीनों को दे दें। तो उस यहूदी ने जब ये मंजर देखा तो सोचने लगा कि मैं इंसान हूं, कितना बदनसीब हूं कि एक ऐसी हस्ती कि जिसको जानवर भी पहचान ले और मैं इंसान होकर इनकी अजमत और इनकी शान को ना पहचान सका। तो उसने अर्ज किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब देर न फरमाइए, मुझे अपने दामन करम से वाबस्ता फरमा लीजिए और कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया, वो दामन इस्लाम से वाबस्ता हुआ। फिर उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस के सदक़े में, इसके शुक्राने में कि मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है, सबसे पहले मैं इस हिरनी को आज़ाद करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इससे एक बात ये वाज़ेह पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हस्ती को
اپنی ساری مخلوق اور سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جب بھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ کی مخلوق سے منقطع ہو جائے تو یہ مخلوق بھی برباد ہو جائے اور تمام عالمین برباد ہو جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ یہودی پہچان گیا، اس کی پہچاننے کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جان لینے کے بعد اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اور وہ خوشبخت بدبخت سے خوشبخت ہو گیا۔ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا ہمیں شرف نصیب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ ہم پر کرم ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آج ہم خوشی بھی منا رہے ہیں۔ یہ انعام در انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمائے کہ صرف امتی بن جانا اور بن کر اسی حالت میں جس طرح ہم زندگی گزار رہے اس حالت میں مر جانا، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دراصل شرمندگی والی زندگی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے انعام تو ہے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہمیں نصیب ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمارے دل میں کتنا ہے، ہمارے اظہار میں، ہمارے خیالات میں کتنا ہے۔